नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। जश्न ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार सुबह सूफी इंटरनेशनल सहित विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में अजमेर के अंदरकोट स्थित हताई से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया गया और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की खुशी का इजहार किया गया। जश्न ए ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार सुबह सूफी इंटरनेशनल सहित विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में अंदरकोट स्थित हताई से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया गया और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की खुशी का इजहार किया गया। जुलूस की शुरुआत सुबह अंदरकोट स्थित हताई से हुई। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी, उनकी शिक्षाओं तथा इस्लाम के सिद्धांतों से आमजन को अवगत कराने वाले संदेशों के साथ भाग लिया। जुलूस के दौरान धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया गया। ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस के मार्ग को आकर्षक सजावट से सजाया गया था। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जुलूस का भव्य स्वागत किया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ शामिल रहे। अंदरकोट से रवाना हुआ यह जुलूस त्रिपोलिया गेट, दरगाह निज़ाम गेट, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट, गंज और महावीर सर्किल सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इसके बाद जुलूस आना सागर संपर्क सड़क पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी का अवसर मानवता, भाईचारे, प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश देता है। जुलूस में शामिल लोगों ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया। जुलूस के चलते मार्ग में लोगों की भीड़ नजर आई और पूरे आयोजन के दौरान उत्सव का माहौल बना रहा। विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं और समाज के लोगों ने आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। ईद मिलादुन्नबी बनाया जा रहा है बड़े सुकून और माशाल्लाह आज उनके बताए उसूलों पर सभी चल रहे हैं और चलना चाहिए। अमन, भाईचारा और एकता का संदेश जो उन्होंने दिया है वो सभी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया के आलमीन हैं। और इसी को देखते हुए हमारे समाज कांग्रेस ने रंगोत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की है। अखिल भारतीय रंगोत फाउंडेशन के बैनर तले जो हम पूरे हिंदुस्तान के रंगोत समाज को एक जगह एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह कामयाबी करने वाला है और माशाल्लाह आज अजमेर शरीफ में जुलूस बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला जा रहा है। बात है कि आज ईदों की ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी का मुबारक मौका है। हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का दिन है। आज ही के दिन वो दुनिया में तशरीफ लाए और उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है जिन्होंने हमेशा शांति भाईचारे का पैगाम दिया और लोगों में अमन और चैन बनाए रखने का पैमान दिया। आज उन्हीं के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अजमेर शहर में एक अजीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े ही लक्ष्य रूप में और बड़े रूप के अंदर निकाला जा रहा है, जो कि अंदरकोट से शुरू होता हुआ निजाम गेट होते हुए कुछ ही देर में दौलतबाग में पहुंचने वाला है, जहां पे जुलूस का सलाम पाबंद होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह तबर्रुक का एहतमाम किया गया है और लोगों में बड़ा ही हर्षोल्लास है। मैं समस्त देशवासियों, अजमेर वासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद देता हूँ और सबका इस्तकबाल करता हूँ। जयपुर रोड स्थित काकरदा भुनाबाई क्षेत्र में न्यू घूंघट रेस्टोरेंट को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश रेस्टोरेंट का शटर और सीसीटीवी कैमरे तोड़कर अंदर घुसे तथा दुकान में रखा सिगरेट, गुटखा सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जयपुर रोड स्थित काकरदा भुनाबाई क्षेत्र में न्यू घूंघट रेस्टोरेंट को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश रेस्टोरेंट का शटर और सीसीटीवी कैमरे तोड़कर अंदर घुसे तथा दुकान में रखा सिगरेट, गुटखा सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
रेस्टोरेंट संचालक मानसिंह शेखावत के अनुसार बदमाशों ने पहले रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त किया ताकि पूरी वारदात कैमरे में कैद ना हो सके। इसके बाद शटर तोड़कर रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और वहां रखा सामान समेट कर ले गए। सुबह रेस्टोरेंट पहुंचने पर शटर टूटा हुआ मिला, जिसके बाद चोरी की वारदात का पता चला। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि करीब 20 दिन पहले भी अज्ञात बदमाशों ने रेस्टोरेंट में चोरी करने का प्रयास किया था। उस समय भी बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश की थी। अब दोबारा चोरी की वारदात होने से रेस्टोरेंट संचालक और आसपास के दुकानदारों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी दुकान जयपुर रोड पे है, कांकरदा बनवारी अजमेर जायका रेस्टोरेंट के पास, न्यू घूंघट रेस्टोरेंट के नाम से। कल नाइट में चोरी हुई है सर मेरे यहाँ 25 तारीख। दीवार के बैक साइड से दीवार से कूद के ऊपर छत पे चढ़ गया, छत पे से मेरे कैमरा तोड़ा प्लस पड़ोसी कैमरा तोड़ के नीचे गिराया। पीछे से शटर ऊपर करके अंदर दुकान में घुस गया। गुटके बीड़ी सिगरेट है महंगे भाव की वो और चिप्स के पैकेट वो लेके गए हैं वापस। लगभग का टाइम है करीब 1:33। 12:20 पर तो बच्चा घर पे गया था। नुकसान करीब 12 से 15 हज़ार का हुआ है। महंगी सिगरेट शिकायत थाने सिविल लाइन में करवाई सब। कल पूर्व इससे पिछले महीने की 25 तारीख को सेम डे 2:33 तो ताले टूटे, मेरा कैमरा तोड़ा, पीछे चोरी करने का प्रयास किया था उन्होंने। उस समय मेरे पास वाली जो दुकान है उनके ताला तोड़ के अंदर गुटके बीड़ी सिगरेट उनके लिए गए थे। नामी ब्रांड एप्पल के नाम पर नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने के कथित बड़े नेटवर्क का अजमेर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने ब्लू कैसल अग्रवाल धर्मशाला स्थित एक संदिग्ध गोदाम पर करीब 10 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली एप्पल एसेसरीज और ब्रांड के फर्जी लोगो बरामद किए गए। नामी ब्रांड एप्पल के नाम पर नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने के कथित बड़े नेटवर्क का अजमेर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने ब्लू केसर अग्रवाल धर्मशाला स्थित एक संदिग्ध गोदाम पर करीब 10 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली एप्पल एसेसरीज और ब्रांड के फर्जी लोगो बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार कार्यवाही में 45 बॉक्स, 114 चार्जिंग केबल समेत बड़ी संख्या में एप्पल के फर्जी लोगो और स्टिकर जब्त किए गए। बरामद सामान को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोप है कि नकली सामान को एप्पल के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर बाजार में खपाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नितेश केसवानी को हिरासत में लिया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली एसेसरीज की सप्लाई कहां से होती थी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन कौन हैं। 10 घंटे चली कार्यवाही के बाद सामने आए इस नकलीवाड़े ने अजमेर के मोबाइल एसेसरीज बाजार में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। प्रतिनिधि ने सूचना दी और उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट पे कॉपीराइट एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिनमें 3 जब्तियाँ हुई है। नंबर 1 जब्ती हुई है केबल, एप्पल की केबल, जो वैसे चार्जर के लिए वो कॉपीराइट के तहत उसमें कार्रवाई की जब्ती की गई है। कॉपीराइट एक्ट में 51, 63 और लोगो जो स्टिकर लोगो जो और डिब्बे, खाली डिब्बे, इनकी जब्ती की 3 जब्तियाँ की है और 420 भी लगाई है इसमें। और आगे वैसे अग्रिम अनुसंधान जारी है। केबल में आपको पूरा डिटेल में प्रेस नोट बताएंगे, तो प्रेस नोट जब निकालेंगे तब पूरी संख्या बता देंगे। नकली मोबाइल भी जब तक हुए हैं क्या, ऐसा कुछ भी है? नहीं, नकली मोबाइल नहीं मिले। यह दुकानदार कौन है, दुकान मालिक का नाम क्या है, कहाँ पर कार्रवाई की है? दुकान मालिक का नाम नितेश केसवानी है। कौन सी जगह हुई कार्रवाई? ये अपने अरमान मोबाइल के आगे जो गली है उस गली में हुई है। सर, अफवाह ये चल रही थी कि कोई हवाला की नहीं, हवाला वाला की कोई कार्रवाई नहीं और हवाला का कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपीराइट की कार्रवाई हुई है। ठीक है। और आगे की जो प्रेस नोट, नहीं आईफोन नहीं है श्रीमान, नहीं आईफोन नहीं है। आईफोन वैसे इसके पास में जो है वो एप्पल का ही है। ठीक है।
और आगे डिटेल में जो प्रेस नोट आएगा और आपको डिटेल प्रेस नोट में बता देंगे। तीन जब्तियाँ अलग अलग जब्तियाँ हैं, इसलिए जब्तियों में टाइम लगता है और उसमें वैसे सारी डिटेल लिखनी पड़ती है, इसलिए समय लगा। किसी को डिटेन भी किया, डिटेन करना है। अब वैसे आगे की कार्रवाई मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है सर, जय हिंद। कितनी क्वांटिटी के अंदर जो डब्बे वगैरह की भी बात कर रहे हो आप, डब्बे वगैरह पकड़े गए, कितनी क्वांटिटी होगी? वो प्रेस नोट में आ जाएगा श्रीमान। सर आपने करे है ना, जब तभी इतने सुबह 10 घंटे से कार्रवाई चल रही है तो कुछ तो जब्त किया ही होगा, कुछ तो मिला होगा। हाँ, डिब्बे किए हैं, आपको बता दें। संख्या कुछ आइडिया? भाई अलग अलग डिब्बे हैं वैसे तो आपको वैसे कौन कौन सी कंपनी के डिब्बे हैं? ये एप्पल के ही हैं वैसे, आईफोन के डिब्बे। कितने संख्या है, कुछ आइडिया? कि सुबह 10 घंटे से कार्रवाई चल रही है तो गिनती भी हुई होगी। और गिनती अपने 18 अलग है और अपने 27 अलग अलग है। अच्छा 27 डब्बे जो 18 27 अलग अलग कलर के डिब्बे हैं इसमें। ठीक है, तो वो वैसे ये डिब्बे और जो वैसे स्टिकर लोगो है, ये वैसे इसका अनुचित उपयोग करके दूसरों के साथ अनुचित लाभ कमा करके धोखाधड़ी का मामला 420। तो क्या यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। ग्राम देवनगर में इन दिनों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। ग्राम में पेयजल, सड़क, रोड लाइट और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्राम देवनगर में इन दिनों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। गांव में पेयजल, सड़क, रोड लाइट और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बसलपुर पेयजल योजना के तहत पानी की आपूर्ति होने के बावजूद उन्हें नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 10 दिन में एक बार पानी आता है और वह भी महज 10 से 15 मिनट तक ही आपूर्ति की जाती है। इतने कम समय में पूरे गांव के परिवारों की पानी की जरूरत पूरी होना असंभव है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल की कमी के कारण उन्हें पानी के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। देवसेना। आज हम ग्राम देवनगर से आए हैं, सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई सब लोग आए हैं। पिछले 1 साल भर पहले हमारे गांव में रोड का काम चालू हुआ है। जहाँ सीसी रोड बननी थी वहाँ बन गई, जहाँ खड्डे पड़े अभी तक वो बंद पड़ी हुई है। बोलते डामर नहीं है, युद्ध चल रहा है। हमने बार बार शिकायत भी की, शिकायत हमारे निरस्त कर देते हैं। 181 भी शिकायत की, ग्राम पंचायत देवनगर में जितने प्रतिनिधि सबको बोल दिया हमने बार बार। और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 10 से 15 दिन देते हैं, 10 मिनट के लिए देते हैं, पानी बंद कर देते हैं। पूरे पानी में देवनगर में पानी खराब हो चुका है। फ्लोराइड है। हमारे मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द फ्लोराइड की लैब में जांच कराई जाए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। फ्लोराइड हो गया, कुछ बोरिंगों में पानी है, उससे पूर्ति हो रही है पूरे गाँव के अंदर। अब पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। बस जब कड़ेल में हमारे भजन लाल जी पधारे थे, उन्होंने बस की घोषणा करी, 3 दिन बस चली, उल्टा रूट चालू कर दिया। उसके बाद हम मंत्री महोदय से सबसे निवेदन किया, उसके बाद में अभी तक हमारी बस बंद पड़ी है। आने जाने में बहुत बड़ी समस्या
समस्या हो रही है, तो हम आज ज्ञापन देना है, निवेदन है कि समस्या का सबसे समाधान किया जाए, नहीं तो हम आने वाले समय में इस चुनावों का बहिष्कार करेंगे। नए रंगजी मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय शताब्दी समारोह के तहत मंगलवार देर शाम को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। सुबह देर रात तक मंदिर परिसर में यज्ञ, वेद पाठ, विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, कन्या पूजन और भक्ति संगीत के कार्यक्रम आयोजित हुए। शाम को आयोजित भक्ति रस कार्यक्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। नए रंगजी मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय शताब्दी समारोह के तहत मंगलवार देर शाम को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर में यज्ञ, वेद पाठ, विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, कन्या पूजन और भक्ति संगीत के कार्यक्रम आयोजित हुए। शाम को आयोजित भक्ति रस कार्यक्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। उन्होंने करीब 2 घंटे तक लगातार भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं और संगीत प्रेमियों को भक्ति रस में डुबो दिया। भजन संध्या की शुरुआत अनूप जलोटा ने अपने लोकप्रिय भजन ऐसी लगन से की। उनकी मधुर आवाज और भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अनूप जलोटा के साथ श्रद्धालु भी सुर से सुर मिलाते नजर आए। कई श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान की आराधना में लीन रहे तो अनेक भक्त भजनों पर झूमते दिखाई दिए। भजन संध्या का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, प्रशंसक और संगीत प्रेमी मंदिर परिसर पहुंचे। श्री रमा बैकुंठ नया रंगजी मंदिर में चल रहे शताब्दी समारोह के चौथे दिन सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 7 बजे यज्ञशाला में विष्णु सहस्त्रनाम और महालक्ष्मी सहस्त्रनाम अर्चना की गई। इसके बाद सुबह 9 बजे से नौकिंडीय हवन, वेद पाठ और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। हवन में यजमान दंपतियों ने भाग लेकर कन्या पूजन भी किया।